नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो खेती किसानी से जुड़ा है। आज हम भिंडी की खेती को डीकोड करेंगे। हम उन छिपे हुए कारणों की तह तक जाएंगे जिनकी वजह से अक्सर अच्छी खासी फसलें अचानक बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ समस्याओं की नहीं होगी, हम ये भी देखेंगे कि आप अपने उत्पादन को असल में मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। सच मानिए, एक छोटी सी जानकारी भी आपके मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरी साइंस और स्ट्रैटेजी को गहराई से समझते हैं। देखिए, खेती करते वक्त अक्सर एक बहुत ही आम सी निराशा का सामना करना पड़ता है। आपके दिमाग में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भिंडी की फसल में फल छोटे क्यों रह जाते हैं, या फिर पत्तियां अचानक पीली क्यों पड़ने लगती हैं। कम उत्पादन होना सच में बहुत हताश करने वाला होता है। लेकिन पता है दिलचस्प बात क्या है? ये कोई खराब मौसम या बुरी किस्मत का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी गलती होती है जिसे हम जाने अनजाने में दोहराते रहते हैं। और आज के इस विश्लेषण में हम उसी गलती का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। आज के हमारे इस सफर का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भिंडी की खेती की चुनौतियों और सही बीज के चुनाव से। उसके बाद हम सिंचाई, पानी के प्रबंधन, कीट नियंत्रण और उस सबसे बड़ी गलती पर बात करेंगे। और फिर अंत में देखेंगे कि कैसे आप बम्पर पैदावार और शानदार मुनाफा ले सकते हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, भिंडी की खेती की असली चुनौतियां। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई ये है कि बस एक अनदेखी गलती और आपकी पूरी की पूरी भिंडी की फसल बर्बाद हो सकती है। जी हाँ, पूरी फसल। अक्सर हम सोचते हैं कि फसल खराब होना किस्मत की बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे वो छोटी छोटी रोकी जा सकने वाली गलतियां होती हैं जो शुरुआत में तो बिल्कुल बेअसर लगती हैं, लेकिन समय के साथ इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लेती हैं। खेती में हर एक कदम मायने रखता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। सही बीज, यानी आपकी फसल की सबसे मजबूत नींव। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये सच में आंखें खोलने वाला है। लेफ्ट में सस्ते या खराब बीज हैं और राइट में भरोसेमंद उच्च गुणवत्ता वाले बीज। अगर आप शुरुआत में पैसे बचाने के लिए सस्ते बीज लेते हैं तो होता क्या है? अंकुरण कम होता है, बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है और अंत में उत्पादन गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अच्छी क्वालिटी के बीज आपको शायद शुरुआत में थोड़े महंगे लगें, लेकिन वो एक ऐसी मजबूत नींव रखते हैं जो पौधों का स्वस्थ विकास तय करती है। सीधा सा गणित है। क्वालिटी से समझौता करना असल में अपने मुनाफे से समझौता करना है। तीसरा अहम पड़ाव है सिंचाई और पानी का सही मैनेजमेंट। क्या आपको पता है कि जरूरत से ज्यादा पानी देना कितना विनाशकारी हो सकता है? ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। मतलब एक के बाद एक परेशानियां शुरू। जब खेत में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है तो जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। पानी के रुकने से जड़ों में सड़न यानी रूट रॉट शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है? इसका सीधा असर ऊपर पत्तियों पर दिखता है और वो पीली पड़ने लगती है। आपका पौधा अंदर से खोखला और बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ठहरा हुआ पानी आपकी फसल के लिए किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है। अब आते हैं अपने चौथे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, कीट नियंत्रण। और वो सबसे मुख्य गलती जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अगर हम भिंडी की फसल के सबसे बड़े दुश्मनों को देखें तो येलो वेन मोज़ेक वायरस, एफिड्स, सफेद मक्खी और फल छेदक कीट, ये सभी हाई थ्रेट यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में आते हैं। ये कोई आम कीड़े मकोड़े नहीं है। अगर शुरुआती दौर में आपने इन्हें नहीं पहचाना तो ये पौधों का सारा पोषण चूस लेंगे और फलों को अंदर से सड़ा देंगे। इनमें से सिर्फ एक कीट भी आपकी पूरी फसल को तबाह करने की ताकत रखता है। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि स्मार्ट खेती का सबसे बड़ा उसूल है। देखिए, सबसे बड़ी गलती किसी कीड़े का हमला होना नहीं है, बल्कि हमारी वो अप्रोच है जहां हम बीमारियों के फैलने और फसल के बर्बाद होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद जाकर दवाइयां स्प्रे करते हैं। जब तक दवा अपना असर दिखाती है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। इसलिए प्रोएक्टिव बनिए, बचाव के कदम पहले से उठाइए। अब चलते हैं 5वें कदम की ओर, बम्पर पैदावार हासिल करने के अचूक तरीके। खेती को एक रिएक्टिव काम से हटाकर प्रोएक्टिव प्रोसेस में बदलने के लिए आपको बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, बुआई हमेशा सही दूरी पर करें ताकि हर पौधे को पूरी धूप और हवा मिल सके।
दूसरा, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। तीसरा, खेत की लगातार निगरानी करें ताकि कोई भी बीमारी पनपने से पहले ही पकड़ी जा सके। और चौथा, समय पर तुड़ाई और खेत की सफाई। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि एक प्रूवन साइंटिफिक तरीका है बम्पर पैदावार का। और इसी से जुड़ा एक कमाल का बायोलॉजिकल फैक्ट सुनिए। समय पर तुड़ाई करने से असल में नए फलों का विकास बहुत तेजी से होता है ना अद्भुत? जब आप एक तैयार भिंडी को पौधे से समय पर तोड़ लेते हैं तो पौधा अपनी एनर्जी को वहीं रोके रखने के बजाय तुरंत नए फूल और फल बनाने में लगा देता है। आपका ये एक छोटा सा काम पौधे को और भी ज्यादा प्रोडक्शन देने के लिए ट्रिगर कर देता है। चलिए अब आते हैं छठे और अपने आखिरी चरण पर, मार्केट स्ट्रैटेजी और मुनाफा। आखिर में बात तो मुनाफे की ही है ना। भिंडी की खेती को जो चीज सबसे खास बनाती है वो है इसकी मार्केट डिमांड। इसकी मांग लगभग पूरे साल बनी रहती है। सही समय पर अपनी फसल बेचना आपको एक बेहतरीन इनकम दे सकता है। लेकिन अगर आप अपने मुनाफे को सच में मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो बीच के बिचौलियों को हटा दीजिए। जी हाँ, लोकल होटल्स और सब्जी विक्रेताओं से सीधा संपर्क करके उन्हें अपनी फसल बेचिए। आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे जंप करता है। ये सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक बहुत ही जरूरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या खेती सिर्फ बीज बोने, पानी देने और फसल काटने का ही नाम है? या फिर ये एक पूरी तरह से रणनीतिक बिजनेस है जिसे बस सही तरीके से ऑप्टिमाइज किए जाने की जरूरत है? आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि आधुनिक कृषि कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये विज्ञान, मैनेजमेंट और स्मार्ट व्यापार का एक बहुत ही फायदेमंद कॉम्बिनेशन है। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको नई इंसाइट्स मिली होंगी। ऐसे ही और भी गहरे और रोचक विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे।